बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। ये लेक्चर उन टीचर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो अभी तक एमएस एक्सेल के अंदर क्लास का रिज़ल्ट नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे हम रिज़ल्ट के फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे और इस रिज़ल्ट में एक जनरल रिज़ल्ट के अंदर जितने भी फंक्शंस यूज़ होते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे और शॉर्टकट कीज़ भी डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो फ्रेंड लिस्ट है उसमें इस लिंक को शेयर करें, खुसूसन टीचर्स के साथ इस लिंक को शेयर करें ताकि वो अपना क्लास का रिज़ल्ट एक्सेल के अंदर आसानी से बना सके। यहाँ पे एक रिज़ल्ट का एक फ़ॉर्मेट मैंने तैयार किया है। अब इसकी फ़ॉर्मेटिंग और उसके फंक्शंस और उनके शॉर्टकट कीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ़र्ज़ करें सबसे ऊपर स्कूल का नाम है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है XYX स्कूल। अब इसको अगर हम फॉर्मेट करना चाहें तो सिंपल, अगर मर्ज करना चाहते हैं यहाँ तक तो यहाँ से हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे और इन सेल्स को या इस रो के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अलाइनमेंट के अंदर होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मौजूद है, तो इस पर आप एक दफ़ा क्लिक करें तो इस टेक्स्ट को वो मर्ज करेगा। फिर अलाइनमेंट में आप यहाँ से इसको सेंटर भी कर सकते हैं। उसके बाद आप फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा सकते हैं या फ़ॉन्ट थीम चेंज करना है तो आप कोई भी फ़ॉन्ट थीम लगा सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर आपने किसी कलर से हाईलाइट भी करना है तो आप कोई भी कलर इसको दे दें, हाईलाइट करें। यानी कि इसके बेसिक जो वर्ड के अंदर हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस देखे थे वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद रिज़ल्ट शीट, अगर इसको भी हमने मर्ज करना है, मर्ज एंड सेंटर करना है, तो आप सिलेक्ट करने के बाद सेल्स को मर्ज एंड सेंटर करें तो ये भी जो है ना वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। आप इसको अंडरलाइन करें या इसको बोल्ड करें या इसका साइज़ बढ़ाएं, तो आप जिस तरह फॉर्मेटिंग चाहते हैं आप इसकी फॉर्मेटिंग मुकम्मल करें। उसके बाद क्लास का नाम लिखा है, उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर है, फिर नेम ऑफ़ स्टूडेंट है, फिर कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं मैंने, उर्दू, इंग्लिश, मैथ। फिर टोटल जो मार्क्स है उसके लिए एक कॉलम है, ऑब्टेन मार्क्स, फिर परसेंटेज, फिर ग्रेड, पोजीशन और रिमार्क्स। अब यहाँ पे अगर हम इस तरह रखेंगे तो ये इसके बॉर्डर्स शो नहीं होंगे। अगर आप फ़र्ज़ करें कंट्रोल के साथ F2 से इसका प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पे कोई बॉर्डर्स शो नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको बॉर्डर अप्लाई करना चाहूँ तो यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा और इन सेल्स को सिलेक्ट करके इसी फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर बॉर्डर्स का ऑप्शन मौजूद है, बिल्कुल वर्ड की तरह। तो आप ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करें। अब ये बॉर्डर भी अप्लाई हो चुका है। अब अगर आप दोबारा प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कंट्रोल F2 प्रेस करके तो यहाँ पे ये बॉर्डर्स आ चुके हैं। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर का ऑप्शन है। इसमें हम मैनुअल भी इस तरह 1 2 लिख सकते हैं, लेकिन हम मैनुअल काम को प्रेफर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 लिखा और मैं चाहता हूँ कि नीचे की तरफ इनका रोल नंबर ऑटो इंक्रीमेंट के साथ आ जाए। एक तो तरीक़ा ये है कि पहला तरीक़ा मैं बताता हूँ कि आप जहाँ पे आपने 1 लिखा है इसके बिल्कुल इस सेल के लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर में आप पॉइंटर को लेके जाएंगे तो ये प्लस वाला साइन बिल्कुल पतला हो जाएगा। फिर आप कंट्रोल भी प्रेस करें और राइट क्लिक करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करें तो ये फिल सीरीज़ आ गया। यहाँ पे 8 तक है, आप जितने भी आपके स्टूडेंट्स हो इस तरह आप फिल कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं कंट्रोल Z से एक तो ये तरीक़ा है अनडू करता हूँ। दूसरा तरीक़ा ये है कि आप कंट्रोल दबाए बग़ैर आप इस कॉर्नर से नीचे की तरफ ड्रैग करें। जो ही आप यहाँ पाएंगे तो एक यहाँ पे ऑटो फिल ऑप्शन का एक आइकन नज़र आता है, इस पर आप क्लिक करें तो फिल सीरीज़ है, तो फिल सीरीज़ पर आप क्लिक करें तो ये भी एक तरीक़ाकार है फिल सीरीज़ का या ऑटो नंबरिंग का।
ये दूसरा तरीक़ा हो गया। फिर मैं कंट्रोल Z से अनडू करता हूँ। तीसरा तरीक़ा ये है कि आप यहाँ से सिलेक्ट करें, फिर उसके बाद यहाँ पे एडिटिंग के अंदर होम टैब के आखिरी इसमें एडिटिंग के अंदर सीरीज़ का ऑप्शन मौजूद है। फिर सीरीज़ के अंदर अगर आपने कॉलम्स को वैल्यूज़ से, तो आप पहला वैल्यू फ़र्ज़ करें स्टेप वैल्यू यानी कि जो डिफरेंस है कितने आप डिफरेंस रखना चाहते हैं वो, और आखिरी वाला वैल्यू स्टॉप वैल्यू आप लिखेंगे। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे 8 लिखता हूँ, तो उसके बाद मैं ओके करता हूँ, तो ये इसने भी फिल किया। तो बहरहाल ये 3 तरीक़े हैं, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। पहला तरीक़ा कंट्रोल के साथ आप खींच के ड्रैग डाउन करते हैं। दूसरा आप बग़ैर कंट्रोल के ड्रैग डाउन करते हैं। फिर फिल सीरीज़ के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे जो फिल सीरीज़ का ऑप्शन आता है। और तीसरा तरीक़ा फिल का जो ऑप्शन है, इसमें सीरीज़ के ऑप्शन के थ्रू आप स्टेप वैल्यू देंगे और फिर स्टॉप वैल्यू देंगे। तो रो या कॉलम वाइज आपने जो फिल करना है उसको सीरीज़ इनमें सेलेक्ट करेंगे तो वो भी यहाँ से परफॉर्म हो जाएगा। तो बहरहाल यहाँ से हम इसको किसी भी तरीक़े से, मैं प्रेफर करता हूँ कि कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करके मैं खींचता हूँ, तो यहाँ से ये ऑटो इंक्रीमेंट के साथ रोल नंबर आ गया। नाम मैंने पहले से लिखे हैं और मार्क्स भी मैंने मेंशन किए हैं। अब हम आते हैं टोटल की तरफ। अब चूँकि हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं यहाँ पे 300 टाइप करता हूँ। अब नीचे यहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी वैल्यू को भी फिल डाउन करना है, तो फिल डाउन का तरीका ये है कि आप या तो इस कॉर्नर में लेके जाएं, फिर उसके बाद राइट क्लिक करके नीचे की तरफ खींचिए। कंट्रोल यहाँ पे आपने प्रेस नहीं करना है फिल डाउन के लिए, तो ये वही वैल्यू फिल डाउन हो गया। जबकि दूसरा तरीका ये है कि आप सेल्स को सिलेक्ट करें। फ़र्ज़ करें शिफ्ट के साथ मैं डाउन एरो प्रेस करता जाता हूं, तो जितने सेल्स हैं मेरे वो सिलेक्ट हो गए। उसके बाद मैं कंट्रोल D प्रेस करता हूं। कंट्रोल D, इधर मैंने यहाँ पे लिखा है फिल डाउन। तो आप किसी वैल्यू को या फार्मूले को फिल डाउन करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल के साथ D शॉर्टकट की भी है। और इसी ऑप्शन के लिए इसी फिल के अंदर फिल डाउन का ऑप्शन भी मौजूद है, फिल डाउन। अच्छा, उसके बाद ऑब्टेन में ये है कि आपने जो मार्क्स है उनको सम करना है, जो कि हमने पहले ही सम का फार्मूला पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं इज़ इक्वल टू सम के बाद ब्रैकेट, उसके बाद उर्दू के मार्क्स जो कि C8 में है, फिर रेंज, और उसके बाद मैथ के मार्क्स जो कि E8 में है। इन बिटवीन जितने भी मार्क्स होंगे उनको वो सम करेगा। तो एक दफ़ा यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा, इसको भी फिल डाउन करना है, तो या आप जो है ना कॉर्नर में लेके जाएं और फिर राइट क्लिक करके नीचे की तरफ फिल डाउन करें, या दूसरा तरीका ये है कि आप फिर वही काम है कि आप शिफ्ट के साथ सेल्स को सिलेक्ट करें और कंट्रोल D प्रेस करें। तो यहीं एक दफ़ा आपने फार्मूला लिखा, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके लिए ये अप्लाई हो गया। तो ये सम का फार्मूला जो पहले ही डिस्कस हो चुका है। उसके बाद परसेंटेज, फ़र्ज़ करिए ऑब्टेन के बाद हमें परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब फ़र्ज़ करें जनरल फार्मूला ये है कि ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो उसी के लिए इक्वल टू के बाद हम ऑब्टेन मार्क्स का सेल एड्रेस लिखते हैं जो कि G8 में है, फिर डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद टोटल जो जहाँ पे अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, जिस तरह यहाँ पे F8 में लिखा हुआ है। नहीं, अगर आपने नहीं लिखा है यहाँ पे तो आप डायरेक्ट टोटल वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद आप या तो डायरेक्ट परसेंटेज का निशान लगाएं शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करके, या मल्टीप्लाई बाय 100 करें। तो ये इसका परसेंटेज वैल्यू आ गया। इसको भी आप फिल डाउन करना चाहें तो सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ D प्रेस करें तो ये फिल डाउन हो गया। अब यहाँ पे ये पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है, तो उसके लिए पॉइंट्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए इसी होम टैब में एक ग्रुप है नंबर, यहाँ पे ऑप्शन है इंक्रीज़ डेसिमल और डिक्रीज़ डेसिमल। तो यहाँ से आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ डेसिमल का ऑप्शन भी हो गया। उसके बाद ग्रेड का फार्मूला। ग्रेड हर इदारे का अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है ग्रेडिंग का।
हम एक जनरल क्राइटेरिया को लेके आगे बढ़ते हैं और उसमें चूंकि डिसीजन मेकिंग का इस्तेमाल होता है तो ये एक नया फंक्शन हम डिस्कस करेंगे जो कि इफ़ का फंक्शन है। इफ़ फंक्शन डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसमें चूंकि हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं तो उसके लिए आप इस फार्मूले को देखते हैं कि इज़ इक्वल टू के बाद चूंकि हम परसेंटेज के बेस पे ग्रेड फाइंड करते हैं तो हमने इज़ इक्वल टू के बाद इफ़ लिखा, फिर ब्रैकेट के अंदर हमने वो वैल्यू लिखा जिसका हमने ग्रेड फाइंड करना है, जिसके बेस पे। तो H8 इफ़ H8 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, अगर ये कंडीशन हो तो फिर कोमा के बाद डबल कोट्स के अंदर हम A प्लस लिखते हैं, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये A प्लस प्रिंट करे, फिर कोमा, फिर इफ़ ब्रैकेट, फिर H8 क्योंकि वही वैल्यू लेगा, H8 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, फिर कोमा के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो A आ जाए, फिर कोमा, इफ़ ब्रैकेट, H8 के अंदर परसेंटेज है इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, तो फिर यहाँ पे हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं B। इसी तरह कोमा, इफ़ H8 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, फिर कोमा, हम इसके अंदर डबल कोट्स में लिखते हैं C, फिर कोमा, इफ़ उसी को रिपीट करना है, यानी कि H8 का वैल्यू लेगा, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 है तो फिर कोमा, डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे D, फिर कोमा, इफ़, अब फ़र्ज़ करें 40 से नीचे अगर हमने F कंसीडर करना है तो दोबारा इफ़ की ज़रूरत नहीं होगी, आखिरी वाला ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा। अगर सारे पहले के कंडीशंस फॉल्स है तो ये बिलो 40 को F ग्रेड देगा। अब उसके बाद आपने जितने आपने ब्रैकेट्स ओपन किए हैं उतने आपको क्लोज़ करने हैं, फिर आप इंटर प्रेस करें। तो बहरहाल इस बच्चे के लिए ग्रेड आया D। अब चूंकि यहीं अप्लाई होगा नीचे तो फिर आप फिल डाउन करें, जिसके लिए मैंने शॉर्टकट की का तरीका बताया है कि आप शिफ्ट के साथ डाउन एरो से पहले सेल्स को सिलेक्ट करें, फिर कंट्रोल D से फिल डाउन करें। तो अब देखें आपके यहाँ पे परसेंटेज के बेस पे इन सब का ग्रेड आ चुका है। अच्छा, अब इसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे अगर आपके मार्क्स चेंज भी हो, फ़र्ज़ करिए तारिक के पहले उर्दू में 12 मार्क्स थे, अगर किसी वजह से इसके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट आगे ऑब्टेन में, परसेंटेज में और ग्रेड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अच्छा, तो ये हो गया ग्रेड का फंक्शन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर आपने ज़रूर प्रैक्टिस करना है। सिर्फ इदारे के हिसाब से आपने देखना है कि आपके उस इदारे में किस तरह का रूल है, ग्रेडिंग का मैकेनिज़्म क्या है। उसके बाद पोजीशन है। पोजीशन के लिए हम यूजुअली रैंक का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, RANK, रैंक का। ठीक है, अब इस रैंक के फार्मूले को डिस्कस करने से पहले हमें एड्रेसिंग के टाइप्स को पहले समझना पड़ेगा। MS एक्सेल के अंदर एड्रेसिंग के दो मेन टाइप्स होते हैं, जहाँ पे साइड में मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग, जिसमें एक है रिलेटिव सेल एड्रेसिंग और दूसरा है एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग। अब रिलेटिव सेल एड्रेसिंग में ये होता है कि जो ही आप किसी फार्मूले को कॉपी करते हैं तो वो उस सेल के हिसाब से चेंज होता है। जैसा कि हमने ये सम वाला किया तो सम यहाँ पे C8 to E8 था, यहीं जब हमने नीचे कॉपी किया तो C9 to E9, यानी कि यह खुद ब खुद चेंज हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी परसेंटेज में भी G8, फिर यहाँ पे G9, ये चेंज हो गया। ग्रेड में भी आलमोस्ट हमने रिलेटिव सेल एड्रेसिंग का इस्तेमाल किया है। लेकिन पोजीशन के अंदर हमें रैंक में तीन चीज़ें याद रखने हैं कि रैंक में एक वो वैल्यू या पैरामीटर होगा जिसके बेस पे हमने रैंक फाइंड करना है। दूसरा ये है कि इस वैल्यू को किस रेंज के साथ हमने कंपेयर करना है। जैसे कि क्लास में अगर एक बच्चा फर्स्ट है तो वो फर्स्ट इसलिए है क्योंकि उसके बाकी सब बच्चों से सबसे ज़्यादा है मार्क्स, तो सब बच्चों का वो जो होगा वो हर एक बच्चे के लिए फ़िक्स होगा वो रेंज। और तीसरा जो पैरामीटर है वो ऑर्डर का है, असेंडिंग रखना है या डिसेंडिंग रखना है। अब इसको हम टाइप करके देखते हैं। इज इक्वल टू के बाद हम लिखेंगे रैंक,
रैंक के बाद हमें जिस वैल्यू के बेस पे हमने पोजीशन फाइंड करना है वो लिखना है। क्योंकि परसेंटेज के बेस पे पोजीशन का पता चलेगा, तो परसेंटेज हमारे पास H8 में मौजूद है। फिर उसके बाद कोमा। अब हमें एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग रखना है। तो एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग की निशानी ये है कि उसका रो या कॉलम जिसको हमने फिक्स रखना है वो डॉलर से शुरू होता है। डॉलर यानी कि ये MCQs में भी आता है कि एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग की निशानी क्या है, तो आपने ये डॉलर का साइन अगर ऑप्शन में है तो उस पर टिक लगाना है। तो डॉलर वो क्या करेगा, वो चेंज नहीं होगा कहीं पे कॉपी होने से, वो फिक्स ही रहेगा। अब रेंज को हमने फिक्स रखना था, इसलिए हमने डॉलर, फिर उसके बाद वहीं H, फिर $8 यानी कि H8 ही है, सिर्फ हमने 8 से पहले भी डॉलर लगाया फिक्स करने के लिए, एब्सोल्यूट रखने के लिए, और 8 और H दोनों से पहले हमने डॉलर का निशान लगाया। फिर रेंज कॉलन के, फिर उसके बाद डॉलर H ही है, लेकिन आखिरी बच्चे का रो आपने देखना है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मुमताज़ जो कि रोल नंबर 8 है, उसका रो बनता है 15, तो इसको हम यहाँ पे $15 करेंगे। उसके बाद आप कोमा लगा के ऑर्डर, क्योंकि हमें यहाँ पे डिसेंडिंग में रखना होता है तो इसलिए हम 0 रखेंगे। असेंडिंग 1 के लिए है, डिसेंडिंग 0 के लिए है। यानी कि ये भी ज़रूरी है कि फ़र्ज़ करें जिसके सबसे ज़्यादा परसेंटेज मार्क्स है उसी को हम छोटा सा वैल्यू दे रहे, मतलब 1 कह रहे, तो यहाँ पे हमने इसलिए इसको डिसेंडिंग में रखा, यानी कि 0 रखा। फिर आप ब्रैकेट को बंद करके इंटर प्रेस करें, तो इसके हिसाब से ये 6th पोजीशन पे है। अब इसी फार्मूले को जब हम फिल डाउन करेंगे और कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास आ गया कि ये जो हमारे पास असद है, क्योंकि इसके परसेंटेज मार्क्स 81 थे तो इसलिए ये फर्स्ट है। अब अगर फ़र्ज़ करें किसी वजह से ये जो पहले सेकंड था इसके मार्क्स बढ़ जाते हैं, इसको कुछ आउटस्टैंडिंग मार्क्स हम देते हैं, तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली अब ये फर्स्ट आ गया। तो पोजीशन का जो है इसमें दोबारा से मैं रिपीट करूं कि पहले तो एड्रेसिंग के टाइप्स रिलेटिव सेल एड्रेसिंग और एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग, यानी कि रिलेटिव सेल एड्रेसिंग सेल से रिलेट करता है और वो सेल के हिसाब से फार्मूला जब कॉपी होगा तो वो चेंज हो जाएगा, जबकि एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग फिक्स रहेगा। और एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग की निशानी डॉलर का सिंबल है, तो डॉलर का सिंबल हमने रो या कॉलम जिसको फिक्स रखना है उससे पहले यूज़ करना है। अब इसी का एक एग्जांपल यहाँ पे एब्सोल्यूट के लिए हमने रैंक के अंदर जो रेंज है उसको फिक्स रखा है, तो रेंज के अंदर जितने भी रोज़ और कॉलम्स थे उनसे पहले हमने डॉलर का निशान यूज़ किया। तो होपफुली जो है ना वो रैंक वाला फार्मूला आपको समझ में आया होगा। आप ज़रूर इसके ऊपर प्रैक्टिस करें और रिपीट करें। अब रिमार्क्स में हम एक जर्नल रिमार्क्स देते हैं सिर्फ पास फेल का। यहाँ पे भी इफ़ का इस्तेमाल करेंगे कि इज़ इक्वल टू इफ़, अगर इसका परसेंटेज मार्क्स जो H8 में है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 है तो फिर कोमा के बाद डबल कोट्स में हम पास लिखेंगे। आप मल्टीपल रिमार्क्स भी दे सकते हैं, एक्सीलेंट, गुड, आउटस्टैंडिंग या जो भी है। मैं यहाँ पे सिर्फ जो ना पास और फेल के लिए दे रहा हूँ। अगर ये H8 का कंडीशन ट्रू है तो ये पास लिखेगा, अदरवाइज़ ये फेल लिखेगा। तो हमने बस ये एक ही जो है ना उसमें एक रिमार्क्स रखा पास और फेल के लिए। तो अब इसको भी हम जब हम ड्रैग डाउन करेंगे और कंट्रोल D से इसको फिल करेंगे तो इसमें एक ही बच्चा फेल है, क्योंकि इसके जो परसेंटेज मार्क्स है वो लेस देन 40 थे। तो ये एक जर्नल हमने फॉर्मेट आर्ट्स डिस्कस किया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सम तो पहले हम कर चुके थे, इसमें परसेंटेज, फिर ग्रेड, फिर पोजीशन का फार्मूला। यूजुअली पोजीशन का फार्मूला अक्सर पता नहीं होता है, तो उसके लिए रैंक को आप प्रॉपर यूज़ करें। और उसके बाद एक रिमार्क्स का एक फार्मूला हमने लिखा है। तो उम्मीद है इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। तो गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड लिस्ट में लिंक को शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीडियोस होंगे वो आप तक इन टाइम पहुंच सके। तो थैंक यू जी।